बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस सब में कुछ लोगों को इंक्लूड करना ही भूल जाते हैं। LGBTQ कम्युनिटी। Indian Constitution ensures right to equality to everyone irrespective of caste, creed, gender, religion, etc. Nobody should be left behind. That is the idea behind our constitution. But LGBT community is the one that has been neglected the most over the years, not just by people, but also by our constitution. LGBTQ आसान शब्दों में कहें, L का मतलब होता है लेस्बियन, G स्टैंड फॉर गे, इनको होमोसेक्सुअल भी कहते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अपने जैसे सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। लड़का लड़के से, लड़की लड़की से। B का मतलब होता है बायसेक्सुअल, ये वो लोग होते हैं जिन्हें दोनों जेंडर्स की तरफ आकर्षित होते हैं। T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ये वो लोग हैं जो शारीरिक रूप से एक जेंडर के होते हैं लेकिन वो आइडेंटिफाई दूसरे जेंडर से ज्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जन्म से मेल हो पर वो खुद को फीमेल ज्यादा मानते हो। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स देयर आर अराउंड 25 लाख होमोसेक्सुअल्स, लेकिन ये ऑब्वियसली वो डाटा है जिसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जानती है। इस डेटा में वो लोग इंक्लूड नहीं होते जो कि सोसाइटी की डर से बाहर आ ही नहीं पाए, और ना ही ट्रांसजेंडर और बायसेक्सुअल। तो अब आप बात करते हैं इस कम्युनिटी का स्टेटस इंडिया में क्या है। हमें यह तो एडमिट करना पड़ेगा कि LGBT की कम्युनिटी हमारे जनरल समझ से थोड़ा अलग है। इतने सालों में लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस नहीं कर पाए और ना ही कभी इसको नॉर्मल कंसीडर किया गया, और इसका मेजर कारण है सेक्शन 377। सेक्शन 377 डेट्स बैक टू 1861 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि जो भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अननेचुरल तरीके से सेक्स करता है उसको 10 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। फॉर ऑलमोस्ट 150 years now, people have been fighting for LGBTQ rights. Situation changed over the years in different countries, and in India change began in 2018. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जारी किया जिसमें इंडियन पीनल कोड सेक्शन 377 को रिवोक कर दिया गया। इन सिंपल वर्ड्स, द एब्रोगेशन ऑफ 377 डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने वर्डिक्ट सुनाते हुए कहा that history owes an apology to members of this community and their families for the delay in providing redressal for the ignominy and ostracism that they have suffered through the centuries. The members of this community were compelled to live a life full of fear of reprisal and persecution. This was an account of ignorance of the majority to recognize that homosexuality is a completely natural condition and it's a part of a range of human sexuality. The misapplication of this provision denied them the fundamental right to equality guaranteed by Article 14, she said. And there were cheers and the courtroom was filled with people laughing and crying and celebrating. लेकिन क्या ये काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज भी LGBT कम्युनिटी इज नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स। और ये कौन कर रहा है? आप और मेरे जैसे लोग। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों लोग होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट है? 2019 में इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन पोल के अकॉर्डिंग 62% इंडियंस सेम सेक्स मैरिजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ 24% इंडियंस इसके फेवर में थे। जो लोग होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ हैं वो बहुत से आर्ग्यूमेंट रखते हैं, जैसे कि ये एक मेंटल फिजिकल डिजीज है जो कि योगा या दवाइयों से या साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ठीक की जा सकती है। बहुत से केसेस में लोग अपने ही फैमिली मेंबर्स को मेंटल हॉस्पिटल तक छोड़ने की बात करते हैं क्योंकि इट इज कंसिडर्ड अब नॉर्मल, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण दिया जाता है कि ये हमारे इंडियन कल्चर और रिलीजन के अगेंस्ट है। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी की राय काफी डिफरेंट है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे उन्होंने 2 राक्षस महिलाओं को किस करते हुए देखा, और मनुस्मृति में लिखा है कि अगर
एक लड़की दूसरी लड़की से सेक्स करती है तो उस पर 200 रुपीज का जुर्माना होना चाहिए। बट इंडियन हिस्टोरियंस ऑल्सो प्रेजेंट ए डिफरेंट व्यू ऑन दिस। नोटेड हिस्टोरियन हरबंस मुखिया ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए समझाया कि ब्रिटिशर्स का सेक्शन 377 को इंट्रोड्यूस करना और होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करना के कारण उनके क्रिश्चियंस बिलीफ थे, ना कि इंडियंस की चॉइस। हिस्टोरियंस राना साफी कहते हैं कि इंडिया में प्यार को हर तरह से एक्सेप्ट और सेलिब्रेट किया जाता था। वो बताती है कि फ्लूइड सेक्सुअलिटी हमेशा से इंडियन सोसाइटी का पार्ट रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल खजुराहो के मंदिर, जहां बहुत से स्कल्पचर्स से होमोसेक्सुअल संबंध दिखाई दिए गए हैं। इनफैक्ट बाबर, हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी, also wrote about his love for man. प्रोफेसर मुखिया बताते हैं कि बाबर ने बिना किसी शर्म के अपना प्यार एक बाबुरी नाम के लड़के के लिए एक्सप्रेस किया और उनकी राइटिंग्स को आज तक कभी भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं कहा गया। दिस सिंपली मीन्स दैट हैज ऑलवेज बीन एक्सेप्टिंग व्हेन इट कम्स टू लव, एंड सो डज इंडियन कल्चर एंड इट्स रिलीजन्स। ये सारे रीजन्स बिल्कुल बेसलेस हैं and they don't make any sense. In reality, it's a really sensitive issue and we can't even imagine how one feels when you can't express who you really are. The confusion, the identity crisis, the fear, the discrimination, it is scary, it is sad and it should not be like this. ऋषभ सिंह द हिंदू को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि कैसे सितंबर 6, 2018 एक ऐसा दिन था जिस दिन उनकी जिंदगी बदल गई। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 377, वो दिन था जिस दिन ऋषभ ने फाइनली अपने पेरेंट को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताया। But he added that how the inequality still blatantly exists in society's mindset towards the people of alternative sexualities, whether it is in terms of inheritance laws or surrogacy laws, there is still a long road ahead of us. सुनैना एक इंटीरियर डिजाइनर बताती हैं कि कैसे वर्डिक्ट के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली। इंटरव्यू के दौरान वो कहती हैं कि वो आज भी लोगों को नहीं बता सकती कि वो क्या है, क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सी गोज ऑन सेइंग दैट वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, जहां होमोसेक्सुअलिटी की बात तक करना भी अलाउड नहीं है। पेरेंट्स को बताना तो दूर की बात है, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां लोग सोसाइटी की एक्सेप्टेंस के डर के कारण खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सोसाइटी किसी भी चेंज या नए कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने से डरती है। इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, पर हां, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेकर कम्युनिटी बिल्डिंग का एक तरीका निकाला जा सकता है। जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए, जहां लोगों को गे, बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल ऐसी टर्म्स के बारे में बताया जाए, ताकि सोसाइटी LGBTQ इंक्लूसिव बन सके। हाँ, शायद हर शहर, हर गांव में इतनी जल्दी इससे बदलाव नहीं आएगा, पर स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसी डिस्कशंस जरूर होने चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशंस इन टॉपिक्स को टैबू ना समझकर इसके बारे में खुलकर बात कर सके। कुछ सक्सेसफुल स्टोरी जैसे कि प्रिंस मनविंदर सिंह। मनविंदर सिंह गुजरात के एक राजघराने से आते हैं। फैमिली के डर के कारण बहुत सालों तक छुपकर रहकर जब वो फाइनली अपनी सेक्सुअलिटी लोगों को बता पाए, तब ना केवल उन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया, बल्कि खुद भी शाय बच्चे से एक LGBT राइट एक्टिविस्ट बन गए। वो आज अपने पार्टनर के साथ एक नॉर्मल और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे। ऐसी कई स्टोरीज हैं जिन्होंने लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग ये रियलाइज कर पाएं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक लंबी जर्नी है जिसे धीरे धीरे ही सक्सेसफुल किया जा सकता है। LGBTQ एक्टिविस्ट से द नेक्स्ट स्टेप इज पुशिंग फॉर मैरिज इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी राइट्स, but they will face an ongoing battle to ensure that their newfound right is not taken back from them as it was in 2012. There are currently only 29 countries that allow same-sex couple to marry. और इसमें इंडिया कहाँ आता है? ये पिक्चर है मिस कविता एंड मिस अंकिता की। किसी भी क्यूट सी लव स्टोरी की तरह ये दोनों ऑफिस में मिलते हैं, इनको प्यार हो जाता है एंड दे बिल्ट ए लाइफ टुगेदर। बट एज ए सेम सेक्स couple in India, their relationship was crime until 2018, ruling by Supreme Court. पर उनकी प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती।
इस जजमेंट के बावजूद भी दे डोंट हैव एनी लीगल रिलेशनशिप। ना वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, ना मेडिकल डिसीजंस ले सकते हैं। बेसिकली इनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है जो कि एक रेगुलर हेटरोसेक्सुअल कपल एंजॉय करते हैं। In October last year, a petition in Delhi court for the constitutional right to marry, arguing that without official recognition, they are strangers in law. उनकी ये पहल एक लंबी लड़ाई है जिसको जीतने में शायद सालों लग सकते हैं। गे होना या थोड़ा फेमिनिन होना, इसका आज भी मजाक बनाया जाता है। लोगों को आज भी लगता है कि ये एक बीमारी है जो ठीक की जा सकती है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को थेरेपिस्ट के पास काउंसलिंग दिलवाते हैं क्योंकि वो इसे नॉर्मल नहीं समझते। LGBT मैरिज एक बहुत हेल्पफुल सोर्स बनेगी कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस दिलवाने में, और उनका मानना है कि ये जल्द ही पॉसिबल भी होगा। या देखो, एक समझदार इंसान ने एक बात कही थी, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, वी मस्ट एक्ट नाउ एंड शुड नेवर गिव अप। इक्वल ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस, अडॉप्शन, मैरिज, ऐसे बहुत से राइट जो LGBT कम्युनिटी को इंडिया में डिनाई करे जाते हैं। दो द रिलेशनशिप आर नाउ लीगल, बट देयर आर लॉट्स ऑफ माइल्स टू कवर बिफोर इट रीचेस सोशल सैंक्शन। हमें सोशल अवेयरनेस की कोशिश और डिस्कशन कंटिन्यू रखना चाहिए until we make an India that is ready to accept alternative sexualities. With that, I urge you all to share this video with your friends, family, especially in your family groups, and start a conversation now. मुझे पता है कि वैसे तुम में से कोई नहीं करने वाला, और ये सोसाइटी का बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर पेरेंट्स को भेज भी दोगे तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स बोलेंगे कि ये पागल हो गया, कि ये लड़का पागल वागल हो गया है क्या। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हम समाज की ऐसी कई सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और आपको हेल्प होगी कुछ अलग पर्सपेक्टिव देखने में। थैंक यू, बाय बाय, अस्तारा विस्तार। थैंक यू।